बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। बुशरा बीबी जान की गिरफ्तारी और खान साहब की, हमारे प्यारे लीडर की जो मज़ीद सज़ा उन्हें 15 साल की और पता नहीं कौन कौन से मुकदमात और इतने सालों की जो सज़ाएं हैं। तो फिर मैं ये बात करना चाहूँगी कि जितना हदीस मुबारका है, हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जितना ईमान कवी होता है उतनी आजमाइश भी सख्त होती है। तो जैसे मैंने पहले भी शायद बात की हो कि जिस तरह से आलम बाला की जो दो कुव्वतें हैं, एक नेकी की कुव्वत है और एक बदी की। नेकी की कुव्वत है मलाइका कराम और बदी की जो कुव्वत है वो नो डाउट शैतान है। जब कोई इंसान इतना शैतान के पीछे लग जाता है तो फिर इंसान के दिल में, दिमाग में, उसके रुए रुए में, उसके रगो रेशे में जो है वो शैतान घुस जाता है और फिर शैतान तदाबीर देता है कि ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। यानी तमाम कभी काम जो है वो शैतान उनके दिमागों में डालता है और वो भलाई को भूल बैठते हैं। दूसरी कुव्वत है मलाइका की। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, फिर क्या है कि मलाइका कराम उनके दिलों में तदाबीर डालते हैं। जैसे अक्सर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो बात पहले ही खान साहब ने की थी, वही बात सच हुई। खान साहब ने कहा था ये सब चोर उचक्के इकट्ठे हो जाएंगे, कई साल पहले बोला था, वो भी बात सही हुई। वो भी बात ये है कि उनके जहन में ये तदाबीर जो आती हैं वो अल्लाह ताला के फरिश्तों की तरफ से आती हैं, क्योंकि रब ताला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है कि जो अल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए तो अल्लाह ताला उनके ऊपर उन पे मुहाफिज रख देते हैं, जो उनके दाएं और बाएं होते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। तो ये है कि ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। और जैसे हमारे प्यारे खान साहब आजमाइश पे माशाल्लाह से डटे हुए हैं और मुतमईन हैं और अल्लाह के फ़ैसले के सामने जो है उन्होंने अपना सर तस्लीम ख़म जो है वो किया है। और इसी तरह से जो है बुशरा बीबी, उन्होंने भी ये साबित कर दिया है कि उन्होंने अवाम पाकिस्तान के साथ वफ़ा की है और उन्होंने हमारे लीडर के साथ और अपने शौहर के साथ जो है वो वफ़ा की जो मिसाल कायम की है। तो क़यामत तक इस कुर्बानी को जो है वो याद रखा जाएगा और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और ये बहुत बड़ी उनकी जो है एक उनका एहसान है। और फिर ये है कि वाक़ईतन उनका जो ईमान है वो इतना मज़बूत है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो अपने घर के ऐशो आराम के, ऐशो इशरत के माहौल में हैं या कि वो पाबंदे सलासिल हैं। तो जैसे शेर बता रहे थे जो है शहबाज गिल भैया के बुशरा बीबी जान और उनकी बहन के दरमियान जो शेर का तबादला हुआ, मुझे पूरा शेर तो याद नहीं है, लेकिन इसमें यही उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि जेल में बंद होने वाले जो सब लोग हैं वो मुजरिम ही हों, वो मुजरिम ही हों, उन्होंने कोई जुर्म ही किया हो, बल्कि क्या है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जेल में होते हैं, कि यूसुफ के पैरोकार भी जो है अलैहिस्सलाम के वो जेल में होते हैं। तो बिला शक व शुबा हमारे प्यारे लीडर जो हैं वो जाननशीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला के नेक और पैगम्बरों के। और जिस तरीक़ पर आप अपनी जो है मुबारक जान को हवाले किया हुआ है अल्लाह ताला के, और उसके बाद उन ज़ालिमों के जिनके जो अपने आप को फ़िरौन या समझ बैठे हैं, उनकी इस ताकत को रद्द करने के लिए और तोड़ने के लिए और पूरी दुनिया को बता देने के लिए कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, उसी से ही मदद मांगते हैं। और फिर हमेशा हमारे प्यारे लीडर ये दुआ करते आए हैं कि ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा और हमें उस रास्ते पर चला जो रास्ता जो है तेरे महबूब बंदों का है
اور اس راستے سے بچا جو کہ گمراہ کیے ہوئے بندوں کا ہے۔ اب جو اللہ کے محبوب بنتے ہیں، نو ڈاؤٹ وہ جو ہے انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور جو ہیں راندے ہوئے تو وہ شیطان کے پیروکار ہیں، فرعون، نمرود، یزید اور یہ سب۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں خیر کی دعا کرنی ہے اور خیر کی انشاءاللہ امید رکھنی ہے۔ اللہ بہت بہتر فیصلہ کرے گا، واللہ خیر الماکرین۔ جو اللہ کی تدابیر ہیں وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہیں۔ تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان۔